हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल जूलॉजिका बाय डीपी सिंह। देखिए, आज से हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं नीट 2026 के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस का जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना है, समझना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए। तो आज से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है ना, और अधिकतर जो डायग्राम है सब एनसीईआरटी के हैं, इम्पोर्टेंट है। इन द गिवन लिस्ट हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर इंक्लूड, कौन कौन से जो स्ट्रक्चर हैं वो जनरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ओके, तो देखिए इसमें टेस्टिस लिखा गया है, एसेसरी डक्ट्स भी हैं, एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो देखिए मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस भी आएगा, एसेसरी डक्ट्स आएंगे, एसेसरी ग्लैंड्स भी आएंगे। एसेसरी ग्लैंड्स का टोटल नंबर 5 है, जिसमें सेमिनल वेसिकल था, प्रोस्टेट ग्लैंड था और बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में पेनिस आ गया है। तो 1 2 3 4, तो 4th इज द करेक्ट आंसर। मतलब हमारा जो 4 स्टेटमेंट लिखे गए हैं वो सभी करेक्ट हैं। तो आंसर इज द सेकंड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। देखिए लेबिया माइनोरा के सुपीरियर फ्यूजन से जनरली बनता है क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कैसे बनता है, आप अपर फ्यूजन बोल दीजिए लेबिया माइनोरा, दिस इज द माइनर लिप। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइटोरिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट विच है द नैरो ल्यूमेन। फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट है उसका ल्यूमेन जो नैरो है और जो किससे जुड़ रहा है, यूट्रस से। तो देखिए अब डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है और एंटायर फैलोपियन ट्यूब का जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। और इस 10 से 12 सेंटीमीटर में मान के चलिए 7 सेंटीमीटर तो सिर्फ एम्पुला ही होता है। इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। एम्पुला इज द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, तो जो यूट्रस से कनेक्ट हो रहा है। तो इस्थमस इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस्थमस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है। In the given list, how many structures are present inside the testis? अपन को टेस्टिस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे उसके बारे में देखना है। तो देखिए इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, बिल्कुल सही बात है, ये तो टेस्टिस में होगा। लीडिक सेल, ये भी टेस्टिस के अंदर है। सर्टोली सेल, ये भी टेस्टिस के अंदर है। स्पर्मेटोगोनिया, ये भी टेस्टिस में है। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे टेस्टिस के अंदर ही है। तो 1 2 3 4, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस। मतलब वो बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो देखिए जो स्पर्म के जो मेल जर्म सेल होंगे उनको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद डिवीजन चलेगा तो स्पर्मेटोसाइट बनेगा। स्पर्मेटोसाइट में भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देन स्पर्मेटिड बनेगा, जैसे द मैच्योर फॉर्म द स्पर्म। उसके बाद फाइनली क्या बन जाएंगे, स्पर्म बन जाएंगे। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और सभी क्वेश्चन देखिए नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है उनको। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम को आपको देख के बताना है कि किस स्ट्रक्चर से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन होगा। अब देखिए ये तो प्राइमरी फॉलिकल हो गया है, ये डेवलपिंग टर्सरी फॉलिकल हो गया है और ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल हो गया है। ये रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है जिससे क्या हो रहा है, ओवम या सेकेंड oocyte बाहर आ रहा है। उसके बाद इमेच्योर कार्प ल्यूटियम है
दिस इज द मैच्योर कार्पस ल्यूटियम, मतलब दोनों ही क्या हो गया, ये कार्पस ल्यूटियम है। और कार्पस ल्यूटियम से मेनली क्या आता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब बी और सी ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे क्या रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखिए प्रेगनेंसी हार्मोन है। अगर 9 महीने तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है तो वी मस्ट रिक्वायर प्रोजेस्टेरोन। साथ में ये ब्लास्टोसिस के इम्प्लांटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका नीड होता है, तो इम्प्लांटेशन भी करवाता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता भी है प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन का मेन सोर्स क्या हो गया है, ये कार्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी बात गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट अपन को देखना है। देखिए, द स्ट्रोमा ऑफ ओवरी इज डिवाइडेड इनटू द 2 जोन, एक्सटर्नल कॉर्टेक्स एंड मेडुला। देखिए, जो ओवरी होता है उसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, उसके ही 2 जोन होते हैं। पहली बात तो करेक्ट है, तो पहला तो आंसर नहीं होगा। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड द रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी, ये बात भी करेक्ट है। कोरोना रेडिएटा इज द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। देखिए, कोरोना रेडिएटा जनरली वो ओवरी खुद सिक्रेट करता है, और जो मेम्ब्रेन ओवरी खुद सिक्रेट करते हैं उसको जनरली हम सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन में रखते हैं। जोना पेलोसिडा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होता है क्योंकि वो उस साइड ने खुद सिक्रेट किया हुआ होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया है, कोरोना रेडिएटा। यहाँ पे गलत क्या लिखा गया है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, जबकि उनको क्या लिखना चाहिए था, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, करेक्ट सीक्वेंस चाहिए फॉर द मिल्क इजेक्शन। मेमरी ग्लैंड के अंदर जो मिल्क सिंथेसिस होगा उसका इजेक्ट होने का करेक्ट पाथ क्या है। तो देखिए, जनरली अगर हम बात करें यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जैसे कि दिस इज द मेमरी लोब, इसके अंदर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होंगे, दिस इज द मेमरी अल्वेलाई, और उससे डक्ट निकल रहे हैं, दिस इज द मेमरी टिब्यूल। तो मेमरी अल्वेलाई हो गया है, मेमरी टिब्यूल हो गया है, और मेमरी टिब्यूल मिल के आगे चल के बनते मेमरी डक्ट हो गया है, और मेमरी डक्ट आगे चल के थोड़ा वाइड होंगे, दिस इज द मेमरी एम्पुला या मेमरी साइनस, और आगे चल के बन जाता है लेक्टिफेरस डक्ट। तो एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया गया है। तो देखिए, मेमरी टिब्यूल, मेमरी डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, और ओपन किधर होंगे, निपल के अंदर। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी बात गलत है। ओगोनिया और फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद तो कोई ओगोनिया ना तो बनता है ना ऐड होता है। तो वैसे तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो पहला ही होगा, क्योंकि वो अनकरेक्ट लिखा गया है। ओजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये बात तो करेक्ट है। नो मोर मदर गैमेट सेल, मतलब ओगोनिया की बात कर रहे हैं, फॉर्म इन फीमेल आफ्टर बर्थ, ये बात करेक्ट लिखी गई है। 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर प्रेजेंट इन द ईच ओवरी एट द पिवट, ये बात भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, मतलब वो गलत लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 10 पर चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन अ गिवन लिस्ट कंटेन 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम मतलब इसको डिप्लॉयड कंडीशन में होना चाहिए। तो देखिए, स्पर्मेटोजोआ गैमेट्स है, ये तो एन होगा। सेकेंडरी साइट जनरली क्या होगा, ये भी एन होगा। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म की मदर सेल हैं, 2n होंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होगा। स्पर्मेटिड्स n होंगे। पोलर बॉडी चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंड हो, हमेशा n ही होते हैं, तो ये n होगा। प्राइमरी साइट 2n होगा, और ओगोनिया भी क्या होगा, 2n होगा। तो अपन देख लेते कितने स्ट्रक्चर 2n है कितने n है। तो पूछा क्या था, 46 क्रोमोसोम, मतलब अपन को 2n स्ट्रक्चर चाहिए था। तो 1 2 3 और ये 4, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि क्या हो गए हैं, इनके पास 46 क्रोमोसोम होंगे, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, 50 सेकेंडरी साइट इन अ फीमेल एंड 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इन मेल
कितना गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए अगर हम oocyte की बात करें, oogenesis की बात करें, चाहे प्राइमरी oocyte हो चाहे सेकेंडरी oocyte हो, एक से एक ही ओवम बनेगा। तो अपन को अगर 50 सेकेंडरी oocyte हैं तो क्या होंगे, 50 ओवा बनेंगे। अगर 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनते हैं, तो टोटल कितने बनेंगे, 100। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। देखिए सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं, सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ध्यान से सुनना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट, कौन सी बात सही है, देखते हैं। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स, फर्टिलाइजेशन तभी होता है ओके जब ओवम स्पर्म क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन, ये बात तो सही लिखा गया है। सेकेंड oocyte रिटेन, जो सेकेंड oocyte है उसने ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म को रिटेन किया हुआ है, किससे, प्राइमरी oocyte से, ये बात भी करेक्ट हो गया है। इन टेस्टेड द इमेच्योर जर्म सेल, मतलब स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहे हैं वो, प्रोड्यूस स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बात भी करेक्ट है। प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय, जो प्राइमरी oocyte है वो ग्रेनुलोसा से सराउंड होगा, उसको अपन प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, ये बात भी सही है। तो वैसे सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ए बी सी डी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट। मतलब जो जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं सभी के सभी करेक्ट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इन oogenesis, oogenesis के अंदर जो सेकेंड पोलर बॉडी होगा इज फॉर्म इनसाइड विच स्ट्रक्चर। अब देखिए सेकेंड पोलर बॉडी तब बनता है जब स्पर्म या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का साइड क्या है, एम्पुला, और एम्पुला इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो सेकेंडरी oocyte मिलने की जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है उसका जो मिलने का प्लेस क्या होगा, वो फैलोपियन ट्यूब होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, कौन सा सही मैच किया गया है। और देखिए जो मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसान रहते हैं, है ना, और जनरली इसमें गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होना चाहिए बच्चों की, मतलब एक हिसाब से रेडीमेड मार्क्स होते हैं हमारे। ओके, तो देखिए ICH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम LH भी बोल सकते हैं। तो LH क्या करेगा, स्टिमुलेट द लीडिंग सेल, या ICH लीडिंग किसको स्टिमुलेट करेगा, लीडिंग सेल को। तो एक के साथ हम 2 लगा सकते हैं, एक बात हो गई है। FSH देखिए FSH किस पे काम करेगा, स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स, वो सर्टोली सेल पे काम करेगा। तो B के साथ आप 3 लगा सकते हैं। ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, एंड्रोजन को बाइंड करेगा, एंड्रोजन को बाइंड करेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी देखिए प्रमोट होगा। उसके बाद तो ABP किससे आएगा, रिलीज द सर्टोली सेल, और GnRH किससे आएगा, रिलीज द हाइपोथैलेमस। तो D के साथ 1 होना चाहिए, C के साथ 4 होना चाहिए, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 15 है, द आर द फर्स्ट हैप्लॉइड सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो पहला हैप्लॉइड सेल है। अब देखिए ये तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये तो 2n है, जो पहला हैप्लॉइड सेल क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज द फर्स्ट हैप्लॉइड सेल। तो आप क्या आंसर लगा सकते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अगर oogenesis के केस में पूछ लेते तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सेकेंडरी oocyte हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन मैमल्स फेल्योर ऑफ टेस्टिस, मैमल्स के अंदर जब टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाते उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोऑर्किडिज्म। देखिए इम्पोर्टेंसी का मतलब होता है पेनिस इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होता है। पीडोजेनेसिस का मतलब होता है अगर कोई लार्वा सेक्सुअली मैच्योर अर्लियर हो जाता है या लार्वा के अंदर कुल मिला के सेक्सुअल डेवलपमेंट का हो जाना, वो कंडीशन डेवलप हो जाना, दिस इज द पीडोजेनेसिस। और कैस्ट्रेशन का मतलब होता है क्रशिंग द टेस्टिस, टेस्टिस को स्क्रोटल सैक के अंदर ही क्रश कर देना, दिस इज द कैस्ट्रेशन।
तो अभी तो हमारा आंसर क्या होगा, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म, दिस इज द नॉन डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच स्ट्रक्चर द एम्ब्रियो प्रिवेंट एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन फ्रॉम द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन फ्रॉम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि यूट्रस के अलावा कहीं दूसरी का इम्प्लांटेशन होना। तो जब तक जोना पैलिसिडा है तब तक तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, जोना पैलिसिडा। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच हार्मोन इज इंजेक्टेड बाय डॉक्टर्स इंड्यू द डिलीवरी। मतलब पार्चुरेशन को अगर आपको इंड्यूस करना है तो डॉक्टर जनरली क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन को इंजेक्ट करता होगा, और सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन का नाम जनरली पिटोसिन होता है। तो पिटोसिन तो ऑप्शन नहीं है, आप ऑक्सीटोसिन आंसर लगा सकते हैं। मायोमेट्रियम में क्या रखता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे बढ़ाएगा ये, तो लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कैनाल थ्रू द विच टेस्टिस डिसेंड। जिस कैनाल के थ्रू टेस्टिस स्क्रोटल सैक में आते हैं उस कैनाल का नाम क्या होता है, इंग्विनल कैनाल, है ना। ये बात भी ध्यान रखना। देखिए, स्पर्मेटिक कॉर्ड जनरली टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ के रखता है, ये ध्यान रखना। और इंग्विनल कैनाल जनरली स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ के रखता है। और ये पूरा का पूरा टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होगा, और टेस्टिस को स्क्रोटम की बॉल से जोड़ने का काम गुबर्निकुलम का है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर टेस्टिकुलर आर्टरीज हैं, टेस्टिकुलर वेन है, लिम्फेटिक्स हैं और नर्व्स हैं। इस सब को मिला के बोलते हैं कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड, फिर बोल रहा हूँ, टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ के रखते हैं। ओके। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंग्विनल कैनाल। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आइडेंटिफाइड द हार्मोन विच रीचेस पीक ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, जिस फेज में कार्पल ल्यूटियम बनता है उस फेज में क्या होगा, कौन सा हार्मोन पीक लेवल पे होगा। अब देखिए, फीमेल का जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होगा वो 28 से 29 डेज का है। उसके अंदर साइमल्टेनियसली चेंजेस चलते हैं, ओवरी में भी चलते हैं, यूट्रस के अंदर भी चलते हैं। तो ऊपर के जो नाम लिखे हैं वो ओवेरियन फेजेस के चेंजेस हैं, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज। फिर यहाँ पे क्या यूट्राइन साइकिल चलेगा, मतलब ये वाला ब्लीडिंग फेज हो गया है। और फॉलिकुलर के अंदर ही क्या आ गया, ये प्रोलिफरेटिव। ओके। लेकिन फॉलिकुलर फेज आपको कहाँ पे मानना है, ये ओवरी का फेज है, बाकी यूट्राइन फेज है। तो ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल ओवरी का फेज है, सिक्रेटरी यूट्रस का फेज है। तो इसका जो टाइम होगा, मतलब अगर मैं बात करूं, इसका ड्यूरेशन की बात करूं, 15 से लेके 28 डेज का हो गया ये। मतलब अगर 14th डे वाला जो एक्चुअल डिफरेंस आया तो 14th डे पे है। और क्वेश्चन में भी आता है कि भाई इतना साइकिल एक्सीड कर गया है तो कब ओव्यूलेशन एंटीसिपेट होता है। तो कैसे भी हो, जनरली ये वाला जो 14 आपका जो माइनस है ना, ये 14th डे, वो माइनस करके आप ओवुलेशन का एक टाइम एंटीसिपेट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे कौन सा हार्मोन ज़्यादा होगा, प्रोजेस्टेरोन। ल्यूटियल फेज में किस हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, तो अपन प्रोजेस्टेरोन आंसर लगा सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है, द सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। मतलब किस स्ट्रक्चर से ज़्यादा अमाउंट में कौन सा हार्मोन आएगा वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। तो देखिए, कार्पल ल्यूटियम से क्या ज़्यादा आएगा, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन अभी मैंने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरोन। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। देखिए, लैक्टेशन एमेनोरिया के जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या मदर इंटेंसली लैक्टेड है, बच्चा पूरी तरीके से मदर पे डिपेंडेंट है, तो जो हाई प्रोलैक्टिन होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा प्रोलैक्टिन क्या करेगा, GnRH को कम करके रखेगा। और जब GnRH कम होंगे, ऑफकोर्स
FSH भी कम होगा और LH भी कम होगा। जब FSH LH कम होगा तो ना तो न्यू फॉलिकल मैच्योर होंगे ना ओव्यूलेशन होगा। तो हाई लेवल प्रोलैक्टिन, ओके, तो आपको आंसर थर्ड लगा देना। और NCERT लिख रही है जनरली कब तक बायोलॉजिकली इफेक्टिव है, 6 मंथ तक, मतलब एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का भी एक पार्ट हो गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, कौन सा हिस्सा एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट नहीं है। अब देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया अगर हम बात करें तो ये वेस्टिब्यूल है, मतलब वेस्टिब्यूल को भी आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद ये लेबिया माइनोरा है, माइनर लिप हो गए हैं, और लेबिया माइनोरा का सुपीरियर फ्यूजन से क्लाइटोरिस बनता है। दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग, दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग हो गया है। यहाँ पे मेजर लिप हो गए हैं, लेबिया मेजोरा हो गया है। दिस इज द मॉन्स प्यूबिस, तो मॉन्स प्यूबिस भी हुआ है, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस। उसके अलावा अब देखिए ये लेबिया माइनोरा भी, ये क्या है, लेबिया मेजोरा हो गया। यहाँ पर आइदर साइड ऑफ वेजाइना, वेजाइना जनरली देखिए नॉन ग्लैंडुलर होता है, तो वेजाइना के साइड में वेस्टिबुल के अंदर बड़े ग्लैंड है, तो उनको बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, इसी को हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। और ये यूरेथ्रा के पास में भी ग्लैंड है, दिस इज द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, वो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, ये ध्यान रखना है। तो अब वो कह रहे हैं कि नॉट इंक्लूड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मॉन्स प्यूबिस भी आएगा, लेबिया मेजोरा भी आएगा, हाइमेन भी आएगा, वेस्टिबुल भी आएगा, लेकिन सर्विक्स और फैलोपियन ट्यूब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट नहीं है। तो हमको ई और एफ आंसर लगाना पड़ेगा, मतलब सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन है द फॉलोइंग प्रोसेसेस, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अपन को करेक्ट एक पाथ बताना है। पहले क्या होगा, उनके दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होंगे, जैसे द सिनगेमी। सिनगेमी के बाद क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगा, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। तो सी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, कैरियोगेमी। और फाइनली क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, जैसे द एम्फीमिक्सिस या मिंगलिंग बोलते हैं आप उसको। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 है, सेमिनल प्लाज्मा इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड। सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड, जो हमारे पास मेल के पास जो एसेसरी ग्लैंड है, उन सभी को मिला के सिक्रीशन को हम जनरली सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ग्लैंड देखते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, सेमिनल वेसिकल भी है, और बल्ब यूरेथ्रा मतलब कॉपर्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और अगर हम इसके अंदर स्पर्म को ऐड करते हैं तो वो सीमेन बन जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब नर्वस सिस्टम भी शामिल है और हार्मोनल सिस्टम भी शामिल है। अब देखिए HCG/HPL ऑफकोर्स प्रेगनेंसी में इनका सिक्रेशन होगा, लेकिन पार्चुरेशन में कोई रोल है नहीं इनका। तो पार्चुरेशन में रोल क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का होगा और एलेक्जिन का होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है उसका फर्स्ट आंसर लगा देता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको करेक्ट बताना है। प्राइमरी oocyte फॉर्म आफ्टर द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ओके। प्राइमरी oocyte क्या पहले मियोटिक डिवीजन के बाद बनता है। oogonia is diploid while the primary oocyte and second oocyte are haploid. All oogonia are formed in a fetal life. First polar body form at the time of birth. अब देखो फिर से पढ़ते हैं,
प्राइमरी oocyte आफ्टर द फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन के बाद ये तो नहीं बनता है, तो क्योंकि प्राइमरी oocyte में खुद पहले म्यूटेक डिवीजन होगा, मतलब पहले म्यूटेक डिवीजन से पहले ही बन जाता है, तो पहला तो रॉन्ग हो गया है। oogonia डिप्लॉइड है, ठीक है, बात मान लेते हैं। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte क्या दोनों हैप्लॉइड हैं? सेकेंडरी तो हैप्लॉइड है, लेकिन प्राइमरी oocyte तो क्या होगा 2n होगा, तो दूसरा भी रॉन्ग हो गया है। ऑल oogonia आर फॉर्म इन द, सभी oogonia फीटल लाइफ में बनते हैं, थर्ड ही वैसे करेक्ट है। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या एट द टाइम ऑफ बर्थ बनता है? फर्स्ट पोलर बॉडी तो जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन, ओके, जब ओवुलेशन होता है तभी बनता है पहला पोलर बॉडी, तो फोर्थ भी हमारा इनकरेक्ट हो गया है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इज द इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? तो देखो, द ओविडक्ट यूट्रस वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स, ये तो सही बात हो गया। फिब्री फेलोपियन ट्यूब हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम, ये भी करेक्ट हो गया है। मॉन्स प्यूबिस अ क्वेश्चन ऑफ 40 टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन इन प्यूबिक हेयर, ये भी करेक्ट हो गया है। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स लिखना चाहिए था, तो फोर्थ इज द इनकरेक्ट, मतलब फोर्थ हमारा आंसर हो गया, अपन को इनकरेक्ट पूछा गया था इसलिए हमने क्या लगा दिया है, फोर्थ इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उसके लास्ट 30 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द साइट प्रेजेंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट, आपको इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल देखना। देखिए इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल जनरली किधर होंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होंगे, जहाँ पे लीडिंग सेल होता है। अब अपन को वो स्पेस आइडेंटिफाइड करना है, तो दिस इज द इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पर ही लीडिंग सेल होंगे। ये तो स्पर्मेटोगोनिया हो गए हैं और स्पर्म हो गए हैं, तो पूछ रहे हैं को उस स्पेस का नाम बताना है आपको, तो ए द करेक्ट आंसर, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल है ना हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।